हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो अब तक मेरे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा होगा, है ना। देखो मेरे भाई, मुझे तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, मोबाइल से क्वेश्चन देखूँगा। देखो, है ना, क्वेश्चन ये ना, ठीक है, से ओनली क्वेश्चन है ना। चलिए, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो पहले इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। देखो, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, है ना, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा ना, तो इसको 30 के बराबर कर दो, बाकी निकाल लो। हमने मान लिया किसके बराबर है, 30 के है। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो नहीं निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इधर आएगा 15 दूनी 30, इधर आएगा कितना 10 तिहाई 30, है ना, और सी का कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, है ना, कोई दिक्कत। तो ए बी सी का रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। फिर कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर 15.5 लाख, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 15.5 लाख। इसी रेशियो में बटेगा ना, क्योंकि यही तो प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा जाके 1 साल बाद। ठीक है। सो इसमें बी का शेयर कितना है, बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर 10 है। टोटल में से कितना, 15 10 25 है, ये 31 हो गया। ठीक, और ये देखो 5 कितना, 5 से 15.5 बार ही चला गया, और इसमें 10 में गुणा करें कितना आ जाएगा 5, यानी 5 लाख। तो बी का शेयर कितना आ गया 5 लाख, यानी 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरह सिंपल सा बस रेशियो लाना था और बाकी कुछ भी नहीं करना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया गया है ना अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो इसमें क्या करना है, हम ऑप्शन देख रहे हैं इसमें, देखो बिल्कुल मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसको सॉल्व करके लिख दिया है। इट मीन्स जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको बाहर निकाल लिया है ना। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 15 लिखा है ना, और √10 को 5 दूनी 10, इसमें तो कुछ हम बदल नहीं सकते, इसको √10 ही हमको लिखना पड़ेगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, और ये √5 ही रहेगा। ठीक है। चलिए नीचे देखो, अंडर √10 को हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, और 20 को 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा 2, यानी कि 2√5 हो गया। एंड प्लस 40 का क्या लिख सकते हो, 10 चौको 40, है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर हो जाएगा। इसके माइनस √5 को ऐसे लिख दिया, 16 5 80 होता है, यानी 4 बाहर आ गया और √5 अंदर हो गया। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर 2√5 है, ये √5 है, और ये 4√5 है, यानी 4 1 5 में 2 गए, माइनस का 3√5 नीचे आ गया, है ना। और ये √10 वाला देखो कितना हो जाएगा, 3√10 हो जाएगा। यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो 10 माइनस √5 बचेगा। देखो 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √10 माइनस √5, ये 3 से ये 5 नहीं 15 हो जाएगा। ऊपर 5 हुआ, देखो यहाँ प्लस का है, √10 प्लस √5, यहाँ √10 माइनस √5 है, तो हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का क्या मल्टीप्लाई, √10 प्लस √5 और √10 प्लस √5, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। यहाँ 5 बचा, 5 लिख दिया, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे। प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो अंदर क्या रूट में 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी लगा हुआ है, 2ab होता है ना, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 माइनस 5 यानी 5, 5 से 5 ये कैंसिल। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से 15, इधर 5 दूनी 10, 2√2, यानी कौन सा ऑप्शन 3 प्लस 2√2 अंडर ये 5, यानी 3rd ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइंडली कैलकुलेशन करके फास्ट तरीके से हम लोग ले आएंगे। ठीक, एक बार आदत डाल लो माइंडली कैलकुलेशन की, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफिकेशन का है ना, इसको भी देखो। देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर फार्मूला लग रहा है वहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, यही दिख रहा है केवल हमको, और बाकी में पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट देखो, अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट कितने अंकों बाद आएगा, 4 2 6 अंकों बाद। और नीचे देखो यहाँ पर 4 1 5 1 6, यहाँ पर भी 6 अंकों बाद आएगा, यानी कि पॉइंट से मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट अभी से हटा के चलते हैं हम लोग, है ना। तो पॉइंट हटा देते हैं तो कितना आएगा 203, इसको क्या लिख दे 292 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा 7 365, है ना, और 29। अब ये भाग का निशान है, इसको मल्टीप्लाई का निशान अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हर का
अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हर को अंश में बदल देते हैं। तो अंश में बदलेंगे तो 0.25, देखो यहाँ से थोड़ा कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। 0.25 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 0.25 बचा और प्लस का 19.99 बचा। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ, अब अंश का हर में जाएगा। तो अंश का हर में जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी, फार्मूला भी ओपन कर देते हैं। तो 12 माइनस 12, इसमें अगर ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो कितना आएगा, ये 12 से 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 8 20। ठीक, 20.24 ये आ चुका। अब देखो सॉल्व करते हैं, जितना हो जाए, 29 7 203, 7 से 7 कैंसिल। और इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या करें, ये अगर इसको थोड़ा एक बार ऐड करें तो 9 5 14, 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 1 1 2, कितना आया, 20.24 आया। तो ये तो कट जाएगा यहीं से, है ना, ये कट जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़े, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25 चौको 100, यहाँ 16 हो गया, 4 चौको 16 हो गया। अब 16 से देखो ये जा रहा क्या, 16 1 9 16, 9 4 13 32, अभी नहीं जाएगा, 4 से केवल काटो फिर, तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 12, है ना। यहाँ पर 4 बचा हुआ अभी केवल। अब देखो इसको देखो, 5 से 15, 5 से 35 36, यानी कि तो 5 बार चला गया पूरा, है ना। नीचे 5 और 4 बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बटे कितना हो गया, 20, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 20 5 100, यानी कि 0.05। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन, हाँ कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आ स्पेरिकल मेटेलिक शेल विथ 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, वेट कितना है, 6688 ग्राम। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया गया है। अगर हमको कुछ भी नहीं आता, बस हम केवल इतना जानते हैं कि हम यूनिट से यूनिट कैंसिल करना जानते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, थिकनेस पूछा है। ठीक है, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो क्यूब से हम लोग क्या समझेंगे, पक्का इसमें आयतन की बात हुई है ना, आयतन की बात हुई है। तो आयतन की बात हुई है तो क्यों ना हम अगर वो स्फेरिकल जो मेटल का सेल है उसका आयतन वॉल्यूम निकाल लें। अब वॉल्यूम निकाल के इस 10.5 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा जब इसमें 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा ना, ग्राम का केवल बचेगा। अब देखो ये ग्राम हमको दिया गया है 6688 ग्राम। अब यूनिट आ गई ना सेम, आपस में कर देंगे बराबर। यहाँ से सॉल्व करके हम जो एक्सटर्नल रेडियस दिया तो इंटरनल रेडियस निकाल के, और एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस करके हम थिकनेस निकाल लेंगे, है ना। थिकनेस क्या होती है, मान लो ये स्फेरिकल है सेल है और ये एक अंदर ये सेल है, मतलब खोखला है, थिकनेस है, खोखला हमने निकाल लिया। तो निकाल लिया तो क्या होगा, ये यहाँ सेंटर होगा, ये हो जाएगी एक्सटर्नल रेडियस, ये हो जाएगी इंटरनल रेडियस। थिकनेस क्या होगा, ये तो है थिकनेस, थिकनेस क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। तो हमको ये वाली वैल्यू दे दिया है और ये वाली पूछा है, तो ये निकाल लेंगे। तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या है इसका, 4/3 पाई क्या होता है, आर क्यूब होता है। लेकिन ये तो वैसा है ना, सेल है एक, अगर ये सेल है तो क्या होगा, आर क्यूब माइनस, मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया आयतन। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब इस आयतन में इस आयतन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 10.5 से कर दें, तो ग्राम, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसके क्यूब इससे सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा ना, तो पूरा ग्राम ही तो केवल बचेगा। इतना केवल क्या बचा, ग्राम, वेट। अब जो वेट बचा है तो वेट हमको दिया भी गया है, कितना है, 6688 ग्राम। बस इसी को तो सॉल्व करके हमको स्मॉल आर निकालना, क्योंकि कैपिटल आर हमको कितना दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, है ना। सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको कर दो 22/7, क्या दिक्कत है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले पॉइंट का काम खत्म कर दो। 4 से अगर हम देखो 3 से तो पहले जा रहा, 3 से 3 3 9, 3 5 15। अब 4 में यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और 4 5 20, यानी 12 2 14, इधर 14 हो गया, है ना। 14 से ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। 22 और 2 बचा हुआ, तो अभी देखो ये 22 से बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 22 3 66 और 22 चौको 88, 304 हो गया। अब ये 2 बचा, तो 2 से भी यहाँ मल्टीप्लाई भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी 152।
यानी कि आप देखो कुछ भी करने को नहीं बचा है, यानी कि 216 माइनस आर क्यूब की वैल्यू 152 है, तो यहाँ से 216 में 152 घटा देंगे, आर क्यूब आ जाएगा, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, देखो 6 में 2 गए 4, ठीक, यहाँ 11, 6 5 11 64 आया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 का क्यूब होता है ना 64। तो यही पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा है हमसे, इंटरनल आ गया तो ये भी 4 आ गया, और ये कितना अच्छा है, तो थिकनेस कितनी आ गई 6 माइनस 4 यानी कि 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको ऐसे सॉल्व कर लेना था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये तो सब समझाने के लिए है। आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे, केवल यहाँ से स्टार्ट करना है, बस यही एक लाइन में आंसर आ जाने चाहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू 33/1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। ए देखो 20% काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, 20% का मतलब 1/5 है ना, और ए है यानी ए का 1/5 कितना है 4 days है, 4 days है ना। तो इसको 5 के यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो पूरा टोटल काम पता चल जाएगा ना, कि अगर ए जो है 20% काम 4 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा, यानी 5 के यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 20 दिन में। ए पूरा 100% पूरा काम 20 दिन में करेगा। तो उसी तरह बी जो है 33 से 1/3% काम करता है 10 दिन में, तो 100% कब करेगा, तो 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, यानी 3 कर दो मल्टीप्लाई 30 दिन हो जाएगा, यानी कि बी करेगा वही काम कितने दिन में, पूरा काम 30 दिन में। दे वर्कड फॉर 9 days, चलो पहले टोटल काम निकाले, टोटल काम तो हमें 60 मिल गया है ना, 20 3 60 और 30 दूनी 60 हो गया। तो यहाँ पर देखो दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days, तो दोनों मिलकर 9 2 कितना 3 2 5 और 5 9 45, ये 45 काम हो कर चुके, ठीक, 9 दिन में, 9 दिन में कर चुके, तो बचा काम कितना 15 काम बचा हुआ है ना, 15 यूनिट काम। तो सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, सी क्या करता है इसको 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एफिशिएंसी 6 का भाग दे दो इसमें, ठीक, ये आ गई एफिशिएंसी। चलो फिर करा बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क, करा अगर बी और सी मिल के करे तो पूरे काम का 75% कितने दिन में करेंगे, तो पहले एफिशिएंसी थोड़ा सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 3 5 15 3 दूनी 6, इतनी इसकी सी की एफिशिएंसी 5/2 है और बी की कितनी है 2 है, तो यानी बी और सी को मिलकर करना है, तो टोटल एफिशिएंसी 5 + 2 + 2 यानी 2 दूनी 4 5 4 9/2, टोटल एफिशिएंसी बी और सी मिला के 9/2 है, लेकिन इसका केवल कितना काम करना है 75% है ना, तो 25 3 75, 25 चौको 100 और 9/2 भाग दे दो, 2 इधर हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15 5 दूनी 10। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सिंपल सा कुछ भी नहीं करना था, बस यहाँ पर टोटल काम निकाल के एलसीएम लेके बस कर देना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये सीपी है, सीपी से ही तो एमपी आता है, मार्क प्राइस कितना है 40% एबव किया गया, यानी 40% 2/5, यानी कि ये 5 है तो ये 7 है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। कह रहा इफ़ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 सही 1/2% ऑफ द मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, सीपी एसपी पता होना चाहिए, तो एसपी उसने बोल दिया है कि एमपी का कितना है 73 सही 1/2%। चलिए तो सीपी तो हमको पता है ना, तो बस एसपी इसी को एसपी में बदल देते हैं। अगर इसमें हम 73 इसको तो चेंज कर लो, तो 2 7 14 कितना 140 और 2 3 6 146 यानी 147/2%, परसेंट है तो 1/100 कर लो। अब ये क्या हो गया, अब ये एसपी हो गया ना, क्यों भाई, अब सीपी पता है, एसपी पता है, रेशियो भी पता है, तो क्या प्रॉफिट नहीं निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। तो हमने क्या बोला था 100 को इधर लिया कोई दिक्कत नहीं, 5 को इधर ले जाओ, इसको हमेशा 100 रखा करो, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या दिक्कत, बस इसको सॉल्व करो, 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है ना, कितना है वही देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या कटेगा, देखो 5 दूनी 10, या तो 1000 हो जाएगा, नहीं ये 100 उधर जा चुका है ना, देखो अभी गलती हो जाती है ना, 100 तो उधर जा चुका है, इतना करना है केवल, 5 दूनी 10, नीचे 10 आएगा पॉइंट लगा देंगे, पहले इनका बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 7 98 980 है ना, और 7 7 49, तो 900 कितना है देखो 80 है, और 7 7 49, 9 8 4 12 9 1 10 कितना है 1029 आया, और बटे में 10 लिखा है तो पॉइंट 1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि ये 100 होती है कितना 102.9, यानी कि 2.9% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं करना, देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं है ना, ऐसे करना है।
सुने क्वेश्चन है, कर द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया पूछी हमसे, ठीक, पिरामिड की। तो सबसे पहले इसको करने से पहले लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए पिरामिड की। तो लेटरल सरफेस एरिया पिरामिड की क्या होती है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, नहीं स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट, ये होती है लेटरल सरफेस एरिया। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस एक हमारा क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड 10 है, तो 10 चौको 40, इट मीन्स 40 हो गया क्या बेस, है ना। और स्लांट हाइट पता चल जाए तो हमें लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्लांट हाइट नहीं जानते हम लोग, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो एक बना के दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एक बेस है। ठीक है, तो यहाँ से बेस है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई इसकी। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो गई, एक हाइट हो गई किसकी, पिरामिड की हाइट। ठीक, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये क्या हो गए हमारे एज हो गए। ठीक, मतलब किनारे हो गए, ये एज हो गए, ये एज ई होता है ना, ई। अभी स्लांट हाइट नहीं पता हमको, ये होते हैं हमारी हाइट जो कि दी गई है कितनी, 10 है। अब क्या करते हैं, अगर स्लांट हाइट हमको चाहिए ना, तो वर्टेक्स से, देखो ये वर्टेक्स से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर बीच में, इस साइड के यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर, जब वहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, जब यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाता है। अब ये टोटल साइड है जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर का है स्क्वायर। अगर ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये आधा आधा हो जाएगा ना, 5-5। अगर ये 5 है तो ये भी ये इसी के बराबर तो है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना, एक हमको क्या दिख रहा है, अगर हम नाम दे दें ए और बी, तो ए बी जी हमारा क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये हाइट कितनी है, 10 है, ये 5 हमको मिल गया बेस। ठीक, और ये हाइपोटेनियस, यही हमारा हाइपोटेनियस जो निकल के आता है ना, जो परपेंडिकुलर डालते हैं कहाँ पर, इसकी साइड में। ठीक, एक साइड में, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, जो कि एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से इसकी स्लांट हाइट क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस निकाल दो पाइथागोरस से, तो 100 + 25 यानी 125। 125 को हम अंडर रूट से बाहर निकालें तो 25 × 5 125, 5 बाहर निकाला, 5√5 कितना हो गया, स्लांट हाइट हो गया। तो यहाँ पर 5√5 कर दो, और ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 × 5 कितना हो गया, 100√5 निकल आया, है ना। लेटरल सरफेस ये क्या आ गया, 100√5, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जब हम 3D मेंसुरेशन में आएंगे, उसका बेसिक क्लियर करेंगे, तब ये और सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ, इस ग्राफ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर 8x + 3y + 24, तो ग्राफ हमको बनाना। तो जब भी ग्राफ बनाना हो लाइन का, तो हम लाइन का फॉर्म चेंज कर देंगे, हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पे 24 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 24 को भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3×8 = 24 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, यानी कि एक्स अक्ष पर इतनी दूरी चलना है, वाई अक्ष पर इतनी दूरी चलना है। ठीक है, ऐसे दूसरे को भी चेंज कर लो। तो यहाँ से दूसरा कैसे चेंज होगा, देखो इसको पहले लिखेंगे 2x - y = -8, तो -8 यहाँ पर भाग करेंगे, तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर प्लस रखो। ठीक है, और जो वहाँ पर लाएंगे कितना लाएंगे, 8 ही तो लाएंगे ना, तो 8 ही हो जाएगा पूरा, है ना। माइनस का 8 आएगा तो इसको ऑलरेडी प्लस कर देगा वो। ठीक, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि -8 पूरा ले आए ना। -8 इधर -4 हो गया, इधर माइनस ऑलरेडी था तो उसको प्लस कर दिया इसने। ठीक, इतना हो गया, यहाँ पर ये y है, सॉरी। ठीक, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। और एक्स एक्सिस, इसको भी ध्यान देना। ठीक, ये भी रहेगा भाई, जब तीनों से घिराव हो ना, इससे ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन बनाएंगे, फिर इससे इन दोनों का एक लूप लेंगे, उसी लूप की हमको एरिया बताना है। ठीक, तो यहाँ पर लूप बनाते हैं। चलिए, ये हो गया कितना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब रखते हैं। देखो पहले वाले इक्वेशन को देखें तो एक्स में कितना चलना है, 3 चलना है, तो एक्स अक्ष में 3 चलो, वो भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव होता ना इधर, तो 1 2 3 चल दिया। और वाई में 8 चलना है, तो वाई में 8 चलो पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे 8 चल दिया हमने। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, एक लाइन खींच दो। ठीक, ये लाइन खींच दिया, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन लाइन है। ठीक है, समझ लो, तो इसकी ये लाइन बन गई। ठीक, इस वाले की। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, तो x में कितना चल रहा है, -4, तो 1 2 -4, क्यों माइनस में चल रहा है ना, उधर तो जाना नहीं है,
तो ये ठीक -4 है, और यहाँ पर ये कितना था, प्लस का 3 था, यहाँ पर ये 8 है। अब क्या करना, y में 8 चलना है, तो y में 8 ये यहीं पर जाएगा, तो यानी कि एक लाइन ऐसे निकलेगी यहाँ से, है ना, ऐसे, ठीक है। ये भी तिरछी हो गई लेकिन लाइन समझ लो, ठीक है। तो ये इसकी लाइन हो गई। अब कह रहा है एक्स एक्सिस, अभी तो लूप बना नहीं ना, अभी तो केवल ये गिरा हुआ है। अब जब एक्स एक्सिस भी उसने बोल दिया, इट मीन्स अब ये वाला एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो अब देखो इन तीनों से कौन सा लूप बनकर आ रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो इससे यही वाला तो लूप बन रहा है, इतना लूप बन गया। बस इसी की हमको एरिया पूछा, तो ये लूप क्या बनकर निकल के आया है, एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करते हैं ये तो 90 डिग्री होता ही है, सबको पता है। तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी हाइट 8 है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये 8 ही तो है, और उसका बेस कितना है। अब देखो -4 थोड़ी होता है, बेस लेंगे तो ये 4 समझेंगे, ये 3 4 3 7, बेस कितना है 7 है। तो बस क्या एरिया नहीं आ जाएगी, किसी ट्रायंगल की हाइट पता हो और बेस पता हो तो एरिया नहीं आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 8 7 56, उसका हाफ यानी 28। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके बना लेंगे, और लूप जो आ जाएगा उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है लेकिन इसमें बार लगा हुआ है, ठीक है। सो इसमें जो बार लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जब बार हटता है तो नीचे 9 आता है एक, ठीक, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो जैसे 16 है, देखो 2 बार ये 0.166 के ऊपर केवल बार लगा है, तो ये 2 बार है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसकी फ्रैक्शन क्या आएगा। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर इस टाइप का हो केवल बार इसमें लगा हुआ, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 16 लिख लेंगे पूरा, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, और नीचे 1 में लगा हुआ तो एक बार 9 आ जाएगा, और बाकी इधर 1 लिखा हुआ है, इसमें बार लगा नहीं हुआ है तो बस एक ही है ना पॉइंट के पहले, तो बस एक 0 लगा दो। अगर यहाँ पर 2 होते तो डबल 0 लग जाते, ऐसा इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 90, यानी 1/6, यानी 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, जहाँ पर होगा इसको उसी में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह इसको सब कन्वर्ट करते चलेंगे, जैसे 83 वाला, इसको भी कन्वर्ट करके देख लो 83 वाला, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, केवल 3 में लगा हुआ बार, तो 83 लिख दो, जिसमें नहीं लगा उसको माइनस कर दो, और नीचे 9 लिखो क्योंकि 1 में लगाया, बस ये 0 लगा दो इसका 8 का, बस इसको कितना हो जाएगा, यानी कि 75/90, है ना। सो यहाँ पर इसको 15 15 75 15 6 90, इसको 5/6 लिख सकते हैं, और बाकी को हम वही चेंज कर देंगे। अब देखो 2.4 में बार लगा हुआ है, तो 4 को हटाएंगे तो 4/9 हो जाएगा, यानी कि 2 सही 4/9 हो गया। मल्टीप्लाई 0.6 को क्या लिखेंगे 6/9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3 हो गया, गुणे मल्टीप्लाई 3 पॉइंट, इसको हमने क्या बताया था 1/6 लिख देंगे, ठीक, ऐसे लिखते चलो, ब्रैकेट लगा दो, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है 0.27, तो देखो 27 है तो दोनों में बार लगा हुआ है, नीचे 99 हो जाएगा, ठीक, तो 99 हो जाएगा, तो 9 से काट दो, 9 3 27 11 नहीं, ये 99, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 0.83, इसको हमने बोला 5/6 लिखेंगे, और माइनस ये भाग लगा हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पलट देंगे, ऊपर 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ब्रैकेट लगा था ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 नहीं 15/11 आ चुका है यहाँ पर, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 9 दूनी 18 8 4 12, यानी 22/9 यहाँ हो जाएगा, 22/9। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 22/27, और ये मल्टीप्लाई में क्या लगाइए, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और ये 3 5 15 3 9 27, यानी 10 बटे कितना आ गया 9, 10/9। अभी नहीं, अभी और सॉल्व करना है, 10/9 है, इसको सॉल्व करो, 9 का 9, ये 1 1 जाएगा ना, तो जब रिपीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं बार लगा देते हैं, तो 1.1 के ऊपर बार, यानी सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन इसमें अंडर रूट है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सब में अंडर रूट लगा हो, अब हमको एक सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व करना है, तो एक काम करो ना, हम ओवरऑल अंडर रूट ले लेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख लेंगे, ठीक, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई। ऐसे अगर √5 लिखा है, √4 लिखा है, मल्टीप्लाई लगा है, तो क्या इसको एक साथ नहीं लिख सकते, 5 × 4 एक साथ तो भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अलग अलग लिखा हो तो हम इसको एक साथ समझेंगे। तो ऐसे यहाँ पर सब में लगा हुआ है, तो सब में हम एक साथ समझेंगे कि सब एक साथ लगा हुआ है, ठीक। चलो समझ लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट को ध्यान ही नहीं देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1800 कितना हो जाएगा 75, और नीचे 3888, और देखो भाग लगा है तो गुणा यहीं से लगा दो, ऊपर कितना हो जाएगा 768, नीचे कितना हो जाएगा 1200,
ठीक, ये 1200 है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई लगा है कितना 175, हम किसी में अंडर रूट नहीं लगाएंगे, हमें पता है कि ओवरऑल हम लगा देंगे। ठीक, ये देखो ओवरऑल अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत है भाई ना। और ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक, हमसे अंडर रूट एक्स से पूछा, यानी इसका भी अंडर रूट, ये इसमें जो आएगा उसका भी अंडर रूट लेंगे। ठीक, रूट एक्स की वैल्यू पूछा है। चलिए पहले इसको सॉल्व तो कर लेते हैं, कितना होगा। देखो ये हमें दिख रहा है 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, है ना, यहाँ 48 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटेगा कहीं से, अब ये देखो ये कुछ कट रहा क्या, ये 7 से कैंसिल हो जाना चाहिए। देखो इसको 7 से कैंसिल करके देखो, या नीचे वाले करके देखो तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 39 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 कट जाएगा। ठीक, काट दो इसको, 7 दूनी 14, 3 39, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 256 आ गया। ठीक, और देखो कहीं से कुछ कट रहा है तो इसको क्या 16 से ऊपर कटेगा क्या, देखो एक बार, तो 16 से कटेंगे तो 16 चौको 64 होता है ना। पहले 12 से देखो, 12 से कर सकता है, 12 चौक 48 और ये कितना हो जाएगा 12 छंग 72 और 12 चौक 48 कट गया ना। अब ये 16 चौको 64 भी हो गया, 16 यहाँ आ गया। अब इस 16 से ये 256 ये भी कैंसिल हो गया, है ना, 16 आ गया। अब यहाँ से ये बचे हुए हैं तो इनको भी देखो, 7 5 12 8 20 1 21 और 8 3 24 27, ये कितने 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसको काटो, 3 1 9 3, है ना, और तो 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 3 छंग 18, 1296 हुआ, है ना। सो अब तो कहीं कुछ बच नहीं रहा, इसी को देखो 1296 है, तो इसको कैसे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं। 6 से जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 1 9 6 और कितना हो जाएगा 6 3 9 6 36, 216 हो सकता है, यानी 216 गुणे 6 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको और देखो 6 से लिख सकते हैं क्या, तो 36 18 6 36, 6 गुणे 6, मतलब 36 का स्क्वायर था। देखो स्क्वायर अगर याद होता तो काम हो जाता, हमें भी देखो नहीं दिमाग लगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, खिचड़ी पक गई पूरी ना। 625 है तो इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से एक बार, तो कितना आएगा 25, और यहाँ पर ये 36 का स्क्वायर है, 36 हो गया। ठीक, अब ये 16 है तो यहाँ कितना बाहर निकल के आएगा 4, इतना ये वाले अंडर रूट से बाहर निकल के आया। लेकिन अभी और तो एक बार अंडर रूट लेना है, इसको भी ले लो, तो ये हो गया 5, ये 6, इधर 2, ठीक है, कितना हो गया 5/12। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, है ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा फिर। चलिए बढ़ते हैं आगे। और स्क्वायर देखो याद होता है तो इतना ना करना पड़ता, तुरंत हमें 36 का स्क्वायर हो जाता है ना। मोस्टली लोग क्या करते हैं 30 तक याद करते हैं, देखो इसमें 36 का याद होता कितना अच्छा होता है ना। तो अप्रॉक्स 50 तक तो याद ही होना चाहिए, है ना। चलिए अगला देखो, कर पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट। ठीक है, लिख लेते हैं। तो पॉइंट ए क्या करता है 43.2 मिनट्स में, और जो पॉइंट मेरा बी है वो 108 मिनट में भरता है। तो एलसीएम यहाँ से ले लो, तो एलसीएम देखो यहाँ पर अगर 4 का मल्टीप्लाई करें 432 आ रहा है, यानी 108 ले लो प्लस 4 भी ले लो तो ये मिल जाएगा हमको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 432 करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे आएगा, इसको 4 बार जाएगा, 4 दूनी 40, ठीक, 10 बार गया, है ना, यहीं पे कर दिया हमने, 10 बार चला गया, अब ये 4 बार चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये मेरा आ गया। फिर पाइप सी कैन इम्पोर्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट। ठीक है, कर सकता है, अच्छी बात है। कह रहा व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर हम तीनों पाइप को ओपन कर दें एक साथ, ए बी और सी, तो कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी, 54 मिनट में। चलो 54 मिनट में, तो इसको भी कर देते हैं, एक साथ एलसीएम लेना था, है ना। तो ये कितने बार जाएगा, 3 चौको 12, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको देखो ऐसे करो, 18 छक्का 108, 18 3 54, है ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 बार पूरा गया। ठीक, ये 8 बार जाएगा। तो ए बी सी मिला के कितना है 8 है, और ए की खुद का कितना एफिशिएंसी 10 है, बी का कितना है 4 है, तो 6 4 10, 4 है ना, हाँ 10 4 14, अगर 14 है और ये तो 8 है, यानी कि इसको ये खाली कर रहा ना, तो इसका माइनस में जाएगा, तो 8 6 14, यानी ये माइनस का 6 होना पड़ेगा सी। फिर कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो अगर सी जो है 6 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, टोटल इतना खाली कर रहा है, तो कितने मिनट में खाली कर देगा 6, निकाल लेते हैं। तो ये 18 छक्का 18 चौक 72, 72 मिनट में खाली कर लेगा ना भाई। लेकिन
उसने बोला कि टाइप सी कैन इम्पटी 3 लीटर पर मिनट, यानी 72 मिनट में देखो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो 72 मिनट में कितना खाली करेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कि कैपेसिटी कितनी आ गई 216 लीटर की आ गई, है ना भाई। खाली कितना करेगा, जितना वो उसकी कैपेसिटी पूरा खाली करेगा ना, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 in 2 years at 5% per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1.5 years at 10% per annum if the interest is compounded half yearly. हाफ ईयरली पूछा है, ठीक है, और नियरेस्ट टू 1 पूछा है। चलिए, तो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो सबसे पहले प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए भाई, सम तो वही उसमें भी है, तो सम तो निकाले प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में 12%, तो 2 साल में 24%, तो 24% ये अमाउंट दिया गया है, यानी 124 हो गया होगा, तो 124% की वैल्यू 15,500 है ना, 15,500 है, ठीक है। तो 1% की कितनी हो जाएगी 124, और 100% की इतनी, तो ये प्रिंसिपल आ गया ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 4 3 12, 4 1 9 4, ये 25 चौको 100, ये 5 बार कैंसिल हो गया, 25 5 125, यानी कि 12,500 प्रिंसिपल आ गया है, ठीक। अब यही प्रिंसिपल किस में लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 साल में देना है 10% के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली देना है। इट मीन्स कितने सर्किल बनेंगे, हाफ ईयरली यानी 6 महीने में, और 1.5 साल में कितने महीने, यानी कि 18 महीने, 12 6 18, तो 6 महीने देना, 36 18, यानी 3 साइकिल बनेंगी। 3 साइकिल बनेंगे, तो जितनी साइकिल बनती है तो हम लोग जानते हैं ये रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हमको अमाउंट ही निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के, तो पहले हम इंटरेस्ट तो निकाल लेना, तो 3:3:1 होता है 3 साइकिल के लिए। अब देखो, अब लोग क्या करेंगे, इसी का 10% निकाल देंगे। अरे भाई हाफ ईयरली कह रहा तो 10%, ये तो पर एनम है ना, तो हाफ ईयरली का 5% तो होगा, तो 5% इसका निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 625। अब इसको देखो, 25 5 125, 5 31 और 31, 2 अंक के बाद दशमलव, इसका भी 5% निकालो। तो देखो 25 5 कितना हो जाए 125, 5 1 5 1 6, 5 3 15, और इसमें 2 यानी 4 अंकों बाद यहाँ पे लगेगा, है ना। तो निकाल लेते हैं, तो 25 3 75 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, यहाँ पर 25 3 75 हो जाएगा पॉइंट, और 3 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 1.5625। सॉल्व करो, 5 2 6 5 11 7 5 12 13, 5 3 8 1 9 1 10, 9 7 16 1 17, 8 1 9, यानी कि इतना इंटरेस्ट आया। नियरेस्ट टू 1 लेना है ना, तो ये पॉइंट वाला हटा दो, केवल 1970 लेंगे, नियरेस्ट टू 1 आना है। तो ये तो आया कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमसे अमाउंट ही पूछा था, अमाउंट कितनी है 12,500, इसी में ऐड कर लो 7 9 5 14 2 1 3 1 4 14,470। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकाल के बस इसको जल्दी से सॉल्व करना था, है ना, 5% निकालना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a³ + 4b³ ये रेशियो दिया गया है, 7:5 पूछा, यानी कि, और ये 3a + 5b रेशियो 9a - 2b, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर a/b का रेशियो निकाल लो, वही a की जगह उतना रख दो, b की जगह उतना रख दो। तो पहले a और b का रेशियो तो पता चले, तो कैसे पता चलेगा, देखो 10a³ + 4b³ अपॉन 11a³ - 15b³ है बराबर 7/5 है, यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा ना पहले वाले में, तो क्या आ जाएगा, देखो 10 × 50 a³ है ना, और 5 चौको 20 b³, और यहाँ पर 7 का हो जाएगा 11 से 77 a³ - 15 7 105 b³, ठीक। तो यहाँ से हम a³ उधर ले जाएंगे, b³ इधर लाएंगे, तो 20 105 कितना हो जाएगा 125 b³, और ये कितना होगा 77 में 50 घटाएंगे तो 27 a³। तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 5, 5/3 आ गया, यानी a की वैल्यू 5 ले लेंगे, b की वैल्यू 3 ले लेंगे। भाई एग्जैक्ट वैल्यू लेना नहीं है, क्योंकि रेशियो ही पूछा है ना। तो 3a कितना हो जाएगा, 3a 5 नहीं 15, 5b 5 नहीं 15, 30 हो गया ना ऊपर, अपॉन किसका रेशियो 9a - 2b, तो 9a 9 × 45, 2b यानी कि 3 दूनी 6, तो 45 में 6 यानी कि 39, यानी कि 10:13। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और भी निकालना था बस। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर x + 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 2020, मतलब 220, देन 10% ऑफ x + 50 इज व्हाट % लेस देन 15% ऑफ x, यानी कि सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो x से कैसे निकालो, करते चले जाओ, x + 20% लगा है ना, और आप 250 का है तो हम 250 में % लगा देते हैं, 250 में % लगाएंगे तो 250/100, यानी 0 0 कटा 5 25 और 5 दूनी 10,
ठीक है। ये कह रहा है 25% ज़्यादा है, यानी 25 चौको 100, 5/4 किससे ज़्यादा है, 220 से, तो 220 मोर देन x% ऑफ 220, तो 220 यानी 100/x। ये इक्वेशन मिल गई, यहाँ से x निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, ये 22 है, ठीक। और ये देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 11 हो गया, ठीक। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा, प्लस ये 200 उधर हो जाएगा 11x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब देखो वहाँ पर क्या पूछा, x प्लस, देखो देन कह रहा है 10% ऑफ x प्लस 50, तो x प्लस 50 यानी 250, 250 का 10% यानी कि 25। कह रहा इज वाट परसेंट लेस देन, ये कितना लेस देन है, तो हम तुरंत रेशियो लेंगे, 15% ऑफ x, इसका 15%, 15 दूनी 30, 5 25, 5 6 30। कह रहा ये अमाउंट इससे कितना लेस है, तो एक लेस है ना, कितने में से, 6 में से, और इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 16 6 96, 16 सही 2/3%। कौन सा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सो आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन आज हो गए, तो 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60, यानी 60 क्वेश्चन अभी तक हो चुके। चलिए, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10 डिग्री, देन 3a इज एन एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब साइन a बराबर साइन b हो जाता है तो क्या होता है, a प्लस b 90 होता है ना, हम तो पता है। तो a प्लस b 90 होता है, तो यहाँ पर 3a प्लस a प्लस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 4a प्लस 10 इज इक्वल टू 90, तो 10 उधर जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 4a बराबर 80, यानी कि a बराबर कितना, 20, a बराबर 20 हो गया। कह रहा 3 एक्यूट एंगल, यहाँ 90 से कम होना चाहिए, तो 3a 20 3 60, 90 से कम है ना, अच्छी बात है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कॉसेक 3a/2, तो ये 3a है ना, ठीक है, 20 3 60, तो कॉसेक 3a/2 यानी इसका हाफ, यानी कॉसेक 30, कॉसेक 30 कितना होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई यानी 2 दूनी 4 हो गया, प्लस फिर कह रहा 6 साइन स्क्वायर 3a, तो साइन 3a यानी साइन 60, साइन 60 रूट 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यानी 6 इंटू 3/4 है ना, और माइनस 3/2 लगा दो। उसके बाद कह रहा 10 3a यानी 10 60, 10 स्क्वायर 3a, तो 10 60 रूट 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सिंपल से एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, ये देखो 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9, ये माइनस 9, 9 से 9 कटा, इधर आएगा 2, 2 चौको 8। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरह से आज हमने 15 क्वेश्चन कवर किए है ना। आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह का अप्रोच हमको रखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए